मंचस्थ सभी आदरणीय और उपस्थित भाइयों, अरे माड़ा परोड़ा घना कोई मोटा आदमी खड़ा थी गए यार, अने बिराजो ना आप रहो, कुर्सी राखोड़ी है, आजो आजो, अरे खड़ा ना रहो यार, थे कुर्सियां की बेइज्जती कर रहे हो, थे आया ये कुर्सियां की इज्जत बढ़ जाएगा, आजो खड़ा ना रहो। मूलचंद जी पारिक का वैसे तो याद करने का एक परंपरा है, पर उनसे जो मेरा, बाकी तो सब लोगों ने बताया मूलचंद जी के बारे में और इतनी ज्यादा उनकी गतिविधियां मैं गिना भी नहीं सकता, लेकिन मैं जब उनसे मिलता था तो लगता था कि जैसे कोई मेरे परिवार का सदस्य हो, तो चेहरे पर मुस्कान, ऐसे सरल व्यक्तित्व के थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार इनके बारे में अब कैसे करूं, ये तो इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी गुण ऐसा मेरे में आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। वास्तव में वो आदरणीय थे और संघर्ष तो भाई उनका गजब है, जो इनका पूरा पढ़ते हैं, अलग अलग पदों पर रहे, और मेरे समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने घर को समय देते थे, कैसे अपने बच्चों को और किसी काम को लगातार वो एक किसी भी स्वरूप को अपना लिया तो एक आंदोलन के रूप में वो लग जाते थे, हर क्षेत्र से जुड़े। इस मौके पर भाई लोगों आवड़ा तो थे जितना हो, पर यूं प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो मूलचंद जी तो लंबो संघर्ष करो, और आजादी की लड़ाई कोई संघर्ष करना सोरो को नहीं हो, क्योंकि घर छोड़ना पड़ता, लारे घर में आटो है कि नहीं है, टाबरा की कई हालत होएला, क्योंकि जिका जेल जाए भाई जाने और मेरा परिवार जाने, लेकिन मेरे संघर्ष लोगों ने मैं प्रेरणा और स्रोत को ऐसो सामने आयो और लोगों ने मन में आती लोग जुड़ता गया। मारो भी वही कहना है कि देखो ओ मान को जमारो 84 लाख जुनी गिने बाद मिले, और आजकल ऐसो हो गयो जहाँ पशु होया करे ना, गाय खाण पर चढ़ ली, उगाड़ी कर ली, गोबर कर ली और पाछी चढ़ लग गया। मैं आजकल मारो पूरा समाज देखा कि सारो ही में लाग गया, हूर मारो सास रो और ओई मारो आस रो, मतलब कमाने की आपकी है, आप 60 वर्ष तक खूब कमाओ, 60 वर्ष तक तारा टाबर भी बड़ा हो जावे, फिर ते अगर घर खानी देखो ना तो ते बहुत बड़ो पाप करो। और मान को जमारो मिले दूसरा रो भलो करना, समाज वास्ते, पड़ोसी वास्ते, देश वास्ते, अगर वीर वास्ते कोई अगर जीवन दो जब तो जीने में सार है, नहीं तो 80-90 वर्ष ले लिया भला टाकियां पड़ जाएगा, कोई कुत्ती को पूछे पक्का है भगवान माने उठा ले ये वास्ते, और जीवन दूसरा वास्ते लगाओ। 60 वर्ष बाद में घर में खानी देखनो, हूं और पोतो और पड़ पोता और मोह छोड़ दो, कोई नहीं दे, थारा उम्र आसे पासे सगड़ा ना देख लो कि वो चाली देखो नहीं, कोई भी आने घराना बतावे नहीं, कोई पड़ोसी बतावे नहीं, यार दिखो तो मारे कहावत हूं क्या करूं, 8 बरस तो कुकर दिए, कुकर कुत्ते ने क्या करे जवानी जी की, 8 बरस तो कुकर दिए, 12 बरस जिए सियार, और वर्ष 18 छतरी दी, आगे गिना है बेकार। अरे मर्दों वाला तो कहीं हो जाओ, मनो बताओ कि आजादी की लड़ाई में कितना लोग शहीद हुआ, कितना बलिदान दिया, कहीं घटो लाग गयो, मेरे परिवार रो, समाज रो, देश रो नाम ऊंचो करे। ये वास्ते थे फालतू या पड़े पड़े टाइम पास करने वालों मत करो, ये देश ने अपनी जरूरत है, और देश रे माया जितो भी योगदान थे कोई भी क्षेत्र में, हमारे सामने बैठा आनंद अपने महेंद्र जी जोशी, यूं और तब नहीं, लेकिन एक मन में ही कि साहब वो गाय धीरे धीरे तेरी कदर घटती जा रही है, क्योंकि कंपनियां री सरकारा ने मिली भगतों देश में ला टेकिया मशीनरी ट्रैक्टर। अब भारत में एवरेज 6 बीघा एक परिवार ने जमीन आवे, अभी में ट्रैक्टर कहीं काम करे पर ला टेकियो यूरिया खाद फलाना आया भी, तो अब मेरी बैल की जरूरत नहीं। अब लोग परेशान हो गए, सड़कों में गलियों में देखो साथ गोदा फिरे,
बड़ो एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रही है, बार एक लंबी बात है। लेकिन मेरे मन में आई जोशी जी रे कई गोबर रो अगर उपयोग हो जाए तो निश्चित तौर पर लोग आपने खूंटे पर बांधेला बारे छोटेला को नहीं, तो यहाँ गोबर शू दिया बना दिया, हवन सामग्री गाल दिया बना दिया, बिल्कुल वो बड़ा ही नहीं तो वो भी मेरे माँ एक दियो इसको बना दियो, और मेरे बाद में माड़ा बना दी, गोबर री माड़ा, गोबर रो आसन, गोबर सो चपला बना दी। तो कोई न कोई तो योगदान दियो गाय ने बचाने वास्ते। मन में तो आइए आ हुलस थाने सकना मन में रहनी थी, वरना थे ओ पशु जीवन मती जी ओ मारो ही कहनो है भाई। मन तो रात दिन लागू रू, मन तो बहुत आनंद आवे, बहुत आनंद आवे। मतलब लोग मिले जी सोरो और मैं हेलो मारे मैं कोई काम लाग जाओ कल्ला जी है दूसरा जी कभी आगला कोई थाने टक्कर आए, आगले कोई पीड़ा है तकलीफ है, थाने एक देव पुरुष मान थाने कने आए थे, अगर मैंने हाथ नहीं फेरो पुचकारो नहीं जो थानो जीवन में कई सारे कई राजनीति कर ली थे। ये वास्ते और जीवन है इन्हें जियो, और मेरे को बड़ो आनंद आवे में। बाकी थानो घर में टाइम पास ही गोवन मैं देख रही हूँ अबार कला था मारे कथा चल रही है, बड़े अबार भागवत कथा ही काल फिर समापन हुआ, आज शू लोक कथा है। अब मैं लुगाया क्यों लागी के हमारे इतना दिन तो हमारा अच्छा बढ़िया टाइम पास हो गयो, भागवत कथा सुनने मिल गई, सगड़ा घर से बारह ही आ जाता। अब कथा संपूर्ण होगी ना मैं कट जाऊंगा, हमारा टाइम पास नहीं होगा। मतलब हकीकत ये है कि घर में लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा, एक कमरे में बैठे कैद होके पड़े तड़फ रहे। गली में टाबर जा सके नहीं, टाबर बड़े आवे तो टाबर कूदे, गोचर रमाए नाचता फिरे, और बूढ़िया है चाहे मावा है बे आवे तो बे यार घर से थोड़ा बारे तो निकलिया सांस तो आयो। ये वास्ते ये जीवन ने आनंद रह सागे जियो और स्वार्थ छोड़ दो। पैसों काहे को है नहीं, मैं कहूँ बम्बई रमाए दिल्ली में कितना खरबपति बढ़िया, पर पड़ोसी बिना कुत्ती जी तो पूछे कोई नहीं पूछे। फालतू रुपए में मारे खाने इतना पैसा है, थारा बैंक में होला कौन जा थारा खाता संभाले थे के काम आवला। जब बात करती कि साहब पारिक जी आया साहब मारे तो एड़ो संकट हो, मारे जाता ही मारे वास्ते तैयार हो गया, खड़ा हो गया। तो एक ओ जी को जीवन में जीने रो मैं फालतू रो उपदेश दूं ठीक को नहीं, पर मैंने वही कहना है कि पारिक साहब रो आज पुण्यतिथि रो अवसर है, कोई एक चीज भी जीवन री पकड़ लो, आनंद आ जाए। मेरे एक बात तो यार खोटी लगी पारिक जी कह रहा ना, कल्ला साहब ने कहो कर दियो यहाँ कल्ला साहब के जिका स्वतंत्रता सेनानी है या जिकी भी आदर्श पुरुष है जिका ने मूर्तियां लागे, सरकार के ने संभाले, प्रशासन संभाले, जल्द ये समाज क्या करेगा मुझे ये बताओ। जो उस परिवार से जुड़ा हो, जो उनका प्रेरणा स्रोत है, क्या वो एक मूर्ति नहीं संभाल सकते? आप तो घर बड़ा बड़ा संभालने की सोचते हो। इसलिए समाज को आगे आना पड़ा, हर क्षेत्र में समाज को संभालना पड़ेगा। जो भी है इस प्रशासन और सरकार के भरोसे मत रहो, दुनिया बर्बाद होगी हमारी। क्योंकि जो अंग्रेजों ने एक साजिश की थी कि समाज जो है इसका हिंदुस्तान का, ये इसको तोड़ना है, इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा, उन्होंने तो किया। लेकिन उसके बाद में जो सरकारें आई, सारे तारों की चाबी अपने पास। मतलब अगर आप एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि घर के बाहर नाली बनी हुई है और नाली टूट गई और उसकी 2 ईंट आपने तय कर दिया कि यार अपन लगा देते हैं, कीचड़ हो रहा है, परेशानी हो रही है। कानून कहता है कि अगर आपने सरकारी संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति की हाथ में तो वहां टेक डाला। मतलब इतना पंगु कर दिया कि समाज कुछ कर ही नहीं सकता। घर से बाहर निकल जाओ बिना आपको परमिशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समाज आ गया है। जैसे मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ऊपर वाला मेरा प्रेरणा स्रोत है हनुमान बाबा, और हमने बैठ के ये चाणक्य जी वगैरह सबने मिलके तय किया कि भाई ये गोचर है शहर के बीच में आ गई। एक बंदे ने तो उसमें, क्योंकि देखो अभी बात चल रही थी ना ये प्रशासन मूर्तियों को संभाले, तो वो प्रशासन के भरोसे छोड़ी हुई थी। एक बंदे ने 24 बीघों में कॉलोनी ठोक दी। कोई महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम के फर्जी पट्टे लिया, किसी ने कई कब्जे कर लिए।
लेकिन समाज ने तय किया क्या ये गौचर नहीं बचेगी, गौचर नहीं बचेगी तो गाय नहीं बचेगी। आज तो बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये प्रशासन वगैरह ये नहीं देखते सार्वजनिक कामों को। जितनी भी राजस्थान में राजकीय भूमि है सब पर कब्जे हो गए। जिसका खेत है पास में 50 बीघा है तो उसने 200 बीघों पर कब्जे कर। तो अब जंगल में भी गाय को चढ़ने को जगह नहीं, और गौचर खत्म हो गई तो ये गाय नहीं बचेगी। आप हाड़ पर स्टॉल फीडिंग करके गाय को इतना खर्चा करके नहीं बचा सकते। तो हमने तय किया 4 दीवारी बनाए, और समाज की जो जन भावना बनी वो 24 बीघों वाले वो गंगाशाही पट्टे सब दौड़ गए बिना पुलिस के, बिना रेवेन्यू अधिकारियों के। तो ये कुछ न कुछ करो। अब वो हमने कल्ला साहब किया, तो अभी यहाँ हम इसमें गंगा शहर सुजान देशक की गौचर 11,000 बीघा उसमें भी मूर्त कर दिया, उसकी भी 4 दीवारी अभी होली पर चालू कर देंगे। यहाँ सुना ये सार्वजनिक संपत्ति है, वैसे तो सरकार के प्रशासन के उसके पंचायत के अधिकार में। छापर में एक बहुत बड़ी गौचर है, वहां भी लोगों ने गौचर बनाने की 4 दीवारी बनानी शुरू कर दी। परसों में पढ़ रहा था कि जैसलमेर में एक गौचर है, वहां भी दीवार का वो मूर्त कर दिया। तो ये समाज आगे आएगा, सरकार से सब काम नहीं होंगे। समाज को हर जगह आगे आओ, मत बड़े से रहो कि यार सफाई करे, घर आगे पहले देखता हो नहीं। हालांकि सरकार सब कानून बना पंगू कर दिया, घर बाहर नहीं आगे आधी दूर आधी घड़ी तुम साफ कर दो, आधी सामलो कर ले, तो कट्ठे सफाई कर मेरी जरूरत। पर अब भी शर्म ना करो, जो भी है हाथ से काम करो। देखो गांधी जी कितना उदाहरण दे गया, बाबरी तारत साफ करता। तो काम करना आदमी को कहीं छोटो नहीं हुए, कहीं नहीं बिगड़े, पर वो पोता पड़पोता मुंह छोड़ दो। और वो छोटे बगैर कुत्ते की मौत मरोला में थाने गए तो मर जाओला था, कोई सारो नहीं आवेला। 50,000 कर तो हे भगवान माने उठा ले तो आपसे। अबे लखनऊ तो है वृद्धाश्रम कायम हुआ, नहीं देश में वृद्धाश्रम हो। ये बात समझो। मैं पारिक साहब ने बहुत बहुत नमन करूं, याद करूं कि हमारे जीवन में हमारे सपना में आता रहे और मैंने प्रेरणा देते रहे हमारे समाज में कि हमारा जीवन है और मेरे काम आ जाए, देश के वास्ते काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार देवी सिंह जी भाटिका, जो खरी खरी के लिए भी विख्यात हैं। अब समय है उस व्यक्तित्व को मैं बुलाऊं